Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we are discussing about the important questions on Consumer Protection Act. कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम आज उसको डिस्कस करेंगे। 40 क्वेश्चंस मैं देता हूँ हर वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं 20 दूंगा। अगर मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज होते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अगर आप इस वीडियो को प्यार देते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो बाय टुमारो इवनिंग बना दूंगा, क्योंकि कल आपका पेपर है जैसे मेरे को पता लगा है HLB के बच्चों का, और ये सीबीएस उमर में भी काम आएगी। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चंस में जैसे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में मेरे क्वेश्चंस आए हैं बताए हुए, तो इसमें भी आएंगे। चलो कोशिश करते हैं, आप मेरे को प्यार कीजिए। तो चलो देखते हैं क्या बोलते हैं। विच सेक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा 1986। हमेशा याद रखना कि जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमारे को उसका एक्ट पढ़ा पता होना चाहिए। जैसे हमने इनकम टैक्स पढ़ा तो हमें उसका एक्ट पता होना चाहिए कि 1961, जीएसटी में 2017। तो वैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर चलो थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारे को इसलिए बनाया जाता है जिससे कंज्यूमर को हेल्प मिले, कोई अनफेयर ट्रेड ना हो कंज्यूमर के साथ। जैसे आपने देखा होगा जब हम गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड वाले बताते हैं कि ये हॉलमार्क है, या जब भी आपने कोई प्रोडक्ट लिया तो उसके पीछे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है कि इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है। तो वो क्यों लिखा रहता है? क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उन्हें सब कुछ लिखा होना चाहिए। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिफाइंस superior goods and services as such goods and services which claim to be genuine but they are not so। ये वो बता रहे हैं कि कोई प्रोडक्ट है जेन्युइन है बट वो होता नहीं है। तो वो कौन से सेक्शन में, मतलब मैंने बता दिया ये मार्केट जेन्युइन है बट वो जेन्युइन होता नहीं है, तो हम कौन से सेक्शन में डील करेंगे? उसको हम डील करेंगे सेक्शन 2100, सेक्शन 2 सबसेक्शन 100। ओके, सेक्शन 2 सबसेक्शन 100। इस सेक्शन में ये कहा गया है कि प्रोडक्ट जेन्युइन होता है और हम आज को उसको डिस्क्राइब नहीं करते कि वो कितना जेन्युइन है कितना जेन्युइन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे को, विच सेक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कौन सा सेक्शन 1986 के तहत हमारे को बताता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कि अनफेयर ट्रेड हो रहा है प्रैक्टिस की, मतलब कहीं पे अनफेयर सामान जा रहा है, प्राइस से ज्यादा जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा 2-3 टाइप के प्राइस होते हैं। एक होता है सेल प्राइस, लिस्ट प्राइस, एक होता है सेल प्राइस। तो आपने देखा होगा सेल प्राइस हमेशा लिस्ट प्राइस से कम रहता है। वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने कहा है कि हम ये वाला काम कर सकते हैं कि लिस्ट प्राइस से सेल प्राइस को कम रख सकते हैं, बट अगर लिस्ट प्राइस से सेल प्राइस ज्यादा है तो हम वहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन को कॉल कर सकते हैं। या कोई इंसान एक्सपायर चीज बेच रहा है तो उस पर भी हम मुकदमा कर सकते हैं। तो वो किसके तहत हो सका होगा? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1R। ओके, ये हमारे को ये पूरा याद रखना है क्योंकि ये RGS सब कुछ है, बट मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1R। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच सेक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 स्टेट द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। हमारे को कौन सा सेक्शन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में हेल्प कर बताता है कि ये सेंट्रल की पॉलिसी है? वो है हमारा सेक्शन 4। सेक्शन 4 की हमारे को सेक्शन 4 बताता है कि ये किसकी स्कीम है? सेंटर की, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, मतलब सेंटर की वो है, ये क्या नाम है, पॉलिसी है जो सा हमारे को बताते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा हु शैल बी द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अब ये सेक्शन 4 ने तो हमें बता दिया कि सेंट्रल की पॉलिसी है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, बट उसका मेंबर कौन होता है? कौन उसका चेयरमैन होता है? तो चेयरमैन कौन होता है? द मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जो चार्ज होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो चार्ज होगा कंज्यूमर अफेयर का, वही क्या होगा? इसका चेयरमैन होगा। जो इसका चार्ज होगा कंज्यूमर अफेयर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली में जो चार्ज होगा वही इसका क्या होगा? चेयरमैन होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द सेंट्रल काउंसिल शेल बी कन्वेंस एटलीस्ट, कितनी मीटिंग होनी चाहिए एक साल में? तो एक साल में मिनिमम एक मीटिंग होनी चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेके, कि कंज्यूमर के हित में हम कौन कौन से काम कर रहे हैं। तो एटलीस्ट एक मीटिंग, एक से ज्यादा चाहे कितनी हो जाए बट एटलीस्ट एक मीटिंग होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच सेक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 स्टेट अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। कौन सा एक्ट हमारे को बताता है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है हमारे को,
ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, हम ये चीज, अगर मैं आप ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है कि आपके पास वीडियो अच्छे से पहुंचे, तो ये आपका बेनिफिट है। मेरा बेनिफिट क्या है, मेरे व्यूज बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो इनका भी ऑब्जेक्टिव होता है कुछ, तो वो ऑब्जेक्टिव कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 6 के अंदर लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव सेक्शन 6 के अंदर लिखा हुआ है, याद रखना हमेशा। फिर नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, विच सेक्शन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 स्टेट अबाउट द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सेक्शन 4 में बहुत बता दिया इन्होंने, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सेंट्रल 4 के अंदर हमारे को सेंटर बताया, तो 7 के अंदर बता दिया कि स्टेट, हमारे देश में स्टेट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। ओके, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो सेंटर का मतलब है 4, सेक्शन 4, और स्टेट का मतलब है सेक्शन 7। तो हमेशा याद रखना, जब भी स्टेट आएगा तो आप सेक्शन 4 पे टिक करके आएंगे, और सेक्शन 7 आएगा, सेंट्रल स्टेट आएगा तो आप सेक्शन 7 पे करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु शैल बी द चेयरमैन ऑफ द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। कौन चेयरमैन है हमारा, कौन चेयरमैन बनता है इसका। तो इसके अंदर कौन बना था, जो चार्ज था जिसके पास कंज्यूमर अफेयर का, तो इसके अंदर कौन है जो चार्ज है कंज्यूमर अफेयर का, यानी स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास था, बस इतना ही डिफरेंस है। बस आपको सेक्शन 4 सेक्शन 7 याद रखना, बाकी आपका बिल्कुल सेम हो जाएगा, बस यहाँ पे स्टेट की जगह सेंटर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट है हमारा द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है वो हमारा कब बना, एंथेंस कब हुआ, तो वो हुआ 24 अक्टूबर 1986। हमेशा याद रखना कि आपको डेट हमेशा याद रखनी है, 24 अक्टूबर 1986। जब ये वाला क्वेश्चन आएगा आपने टिक कर दिया तो 1 मार्क्स आपके यहाँ पे कहीं नहीं गए। और 1986 इसका इसीलिए क्या है, लॉ बना हुआ है, कि तभी हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लिखते हैं हर जगह। देखिए मैंने यहाँ पे भी 86 लिखा है, यहाँ पे भी 86, तो क्यों लिखा है, क्योंकि ये कब बना था, 24 अक्टूबर 1986 में। फिर इन्होंने नेक्स्ट बोला द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक्सटेंडेड टू, ये कहां तक फैला हुआ है, तो ये होल इंडिया में फैला हुआ है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब इसके आपको 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो कौन सी स्टेट में नहीं है, तो आप जम्मू एंड कश्मीर लगा सकते हैं, ठीक है। या जम्मू एंड कश्मीर में क्यों नहीं है, तो वो क्यों नहीं है, क्योंकि वहां के अब एक ही नेशन बन गया है, पर पहले वहां पे 6 साल में इलेक्शन होते थे, तो वहां पे बहुत सारे मसले हुआ करते थे। बट अभी जो बुक्स के हिसाब से, हम बुक्स के हिसाब से पढ़ेंगे, अभी चेंज हो गया है, बट हम चेंज नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आपको अभी प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी टर्न ऑन क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो 11th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ हो जाती है ऑफ अ कंज्यूमर, किसी कंज्यूमर की, हु कैन प्रिफेयर कंप्लेन, जो कंप्लेन कर सकता था अंडर सेक्शन 21B। मैंने आपको बताया था कि कौन से सेक्शन में हमारी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, सेक्शन 2 में, और सेक्शन 2 में ही हम इलीगल एक्टिविटी। तो ये आपके साथ एक और क्वेश्चन बन गया कि अगर डेथ हो जाती है तो वो कौन से सेक्शन में आ जाएगी, कंप्लेन अंडर सेक्शन 21B ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो वो क्या कर सकता है, तो वो क्या करता था, हिज और हर, या तो वो लड़की हो गई लड़का होगा, ही सर लीगल हायर, उसकी लीगल हायर या रिप्रेजेंटेटिव वहां पे कंप्लेन कर सकती है। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर कोई मर गया तो वो बात खत्म हो जाएगी, उसका लीगल हायर या रिप्रेजेंटेटिव वहां पे कंप्लेन कर सकता है। वाई डू वी नीड टू हैव सेट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर कंज्यूमर राइट, हमारे को क्यों जरूरत पड़ी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की कंज्यूमर राइट में, हमें क्यों जरूरत पड़ी, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको प्रमोट करने के लिए अगेंस्ट अनएथिकल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, हमें बचाने के लिए, मतलब कंज्यूमर को बचाने के लिए और उनको प्रमोट करने के लिए, मतलब उनको दिखाने के लिए कि हाँ यार इनके साथ मत गलत करो, हम इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया। क्यों लाया गया, अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ना लाया गया होता तो सामान 10 रुपए का बन रहा है, उसे बेचा जा रहा है मार्केट में 30 रुपए का, तो वो भी गलत है ना। तो इसलिए फेयर प्राइस पे सामान मिले हम लोगों को, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। ओके स्टूडेंट्स, अब थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मतलब 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ईयर डिड यूनाइटेड नेशन यूएन के बारे में आपने सुना होगा, यूएन नेशन अडॉप्ट द गाइडलाइंस ऑफ फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसने कौन से साल में यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट कर ली थी, इन ईयर 1985 में, 1986 में वो हमारे पास आया, उससे पहले यूनाइटेड नेशन ने उसको अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि सबसे पहले यूनाइटेड नेशन से हमें बिल पास कराना पड़ा, तो यूनाइटेड नेशन ने इसे पास कर दिया था।
तो 1985 आपका इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी। फिर नेक्स्ट है हमारा when was the right to information act pass। right to information मतलब कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हर चीज की, तो वो एक्ट कब पास हुआ, वो पास हुआ इन अक्टूबर 2005। तो आप 2005 याद रखना, अक्टूबर 2005। आपसे 2005 पूछा जाएगा, अक्टूबर 2005 भी पूछ सकते हैं, ये विच मंथ इन एंड ईयर बताइए। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम क्लेम अमाउंट डिस्ट्रिक्ट बाय अमाउंट क्लेम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ द कंज्यूमर कोर्ट। कितने लेवल का अमाउंट हम कर सकते हैं, अप टू 20 लाख तक का, 20 लाख तक का हम कर सकते हैं। कहां से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। ओके, डिस्ट्रिक्ट होती है फिर स्टेट होता है, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप 20 लाख तक का कर सकते हैं। फिर नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड इन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कौन सा दिन नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट होता है, तो वो सेलिब्रेट होता है 24 दिसंबर। आप ये याद रखना। फिर क्रिसमस कब होता है, उससे एक दिन पहले आपका क्या होता है, नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द कॉसिट जुडिशरी मशीन सेटअप एट द हाईएस्ट लेवल फॉर रेजिडेंशियल फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट इज। क्यों करा गया, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स ट्रेडिशनल कमीशन। जब ये कॉसिट जुडिशियल हुआ, ये एक एक्ट हुआ था, जब क्यों बनाया गया था, कोई कंप्लेन हुई थी, उससे पहले ये कॉसिट जुडिशियल ही था उसका नाम, तो इसलिए हमारा बनाया गया। तो ये डिस्प्यूट था रेडिशनल कमीशन से, तो वो कमीशन का नाम है रेडिशनल कमीशन, और आपको इसका आंसर इसी में मिल जाएगा, रेडिशनल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट इज। तो आपको ये याद रखना है, रेडिशनल कमीशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, व्हाट इज द नेम गिवन बाय द एजेंसी ऑफ ग्लोबल लेवल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट। आप वो वाला नाम किस, कंज्यूमर राइट मतलब एक तो हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो इंडिया का है, जो ग्लोबली काम करता है उसका नाम क्या है, कंज्यूमर इंटरनेशनल। कंज्यूमर इंटरनेशनल के नाम से है जो ग्लोबली मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर डैश प्रोवाइड द एडिक्वेट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कौन प्रोवाइड करता है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। हमारे को पता होना चाहिए, तो राइट टू बी इन्फॉर्म मैंने जैसे आपको बताया कि आप कोई भी प्रोडक्ट लोगे, जैसे आपने मोबाइल लिया तो मोबाइल के पीछे लिखा रहता है ना कि इसमें ये सामान है डला हुआ, इतना क्वांटिटी है, इतनी इसकी बैटरी है, इतना ये सब, तो वो कहाँ से पता लगा हमारे को, राइट टू बी इन्फॉर्म, जब हमारे को पता लगा पढ़ के, राइट टू बी इन्फॉर्म। फिर क्या है, डैश प्रोवाइड कंज्यूमर एसोसिएटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसी मेक्स कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल। किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन पे प्रोवाइड करते हैं, ये करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरी वीडियो थी 20 क्वेश्चंस की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर मेरे पास आज शाम तक, आपका कल पेपर, अगर आज शाम तक मेरे पास 600 सब्सक्राइबर, अभी 580 है, अगर 600 सब्सक्राइबर हो जाते हैं और इस वीडियो पे 100 व्यूज हो जाते हैं, तो मेरे को पता लग जाएगा कि आपको वीडियो की जरूरत है, तो मैं आज शाम को 20 क्वेश्चंस की वीडियो और बना दूंगा, और विद फुल एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो तब तक आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए। और आपका नेक्स्ट पेपर किसका है आप उसको मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कि मेरे पास इस बार डिस्ट्रिक्ट नहीं आई है, मैं थोड़ा सा बिजी था, हसल बसल था, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।